ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लंबोदराय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमः। गोवल्लभाय गोकुलनाथाय नमः। ओम श्री हरियाय नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय जय श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध 16 अध्याय। जय विजय का वैकुंठ से पतन। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण, जब योग निष्ठा सनकादि मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की, तब वैकुंठ निवासी श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए यह कहा। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं, अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के कारण अपने इन्हें जो दंड दिया है वह मुझे भी अभिमत है। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं। मेरे अनुचरोचकों के द्वारा आप लोगों को जो तिरस्कार हुआ है उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। सेवकों के अपराध करने पर संसार के उनके स्वामी का ही नाम लेता है। वह अपैस उसकी कीर्ति का इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे त्वचा चर्म रोग। मेरे निर्मल सुयश शुद्धा में एक गोता लगाने से चंडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है, इसलिए मैं वैकुंठ कहलाता हूँ। किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है, इसलिए जो आपके विरुद्ध आचरण करेगा वह मेरी भुजा ही क्यों हो ना हो, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरा चरण रजों की ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वह सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती है, और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। यद्यपि इन्हीं के लेस मात्र कृपा कष्टाक्ष से के लिए अन्य ब्रह्मादि देवताओं नाना प्रकार के नियमों एवं व्रतकों के पालन करने से जो अपने संपूर्ण कर्म फल मुझे अर्पण कर सदा संतुष्ट रहते हैं, वे निष्काम ब्राह्मण ग्रास पर तृप्त होते हुए घिसे तरह तरह के पकवानों के जब भोजन करते हैं, तब उनके मुख से मैं जैसा तृप्त होता हूँ वैसा यज्ञ में अग्निरुद्ध मुझसे यजमान की ही दी हुई अभूतियों को ग्रहण करके ही नहीं होता। योग माया का अखंड और असीम ईश्वर मेरे अधीन है, तथा मेरी चरण उद्कृपणी गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शिव शंकर के सहित समस्त लोकों में पवित्र करती है। ऐसे परम पवित्र एवं परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्र चरण रजों को अपने मुकुट पर धारण करता हूँ, उन ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा। ब्राह्मण दूध देने वाली गोएं एवं अनाथ प्राणी में मेरे ही शरीर हैं। पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं, उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त यमराज के दूत जो सर्प के समान क्रोधी हैं, अत्यंत क्रोधी होकर अपनी चोंचों से नोचते हैं। ब्राह्मण तिरस्कार पुरस्कार कटु भाषण भी करते हैं, तो भी जो उसमें मेरी भावना है करके प्रसन्नचित्त तथा अमृत भरी मुस्कानों से युक्त मुखलय कमाल से उसका आदर करते हैं, तथा जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों में मैं मानता हूँ, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्ण वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं, वे मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय न समझकर आप लोगों का अपमान किया है, इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इनका यह निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। ये अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोग कर शीघ्र ही मेरे पास लौट आए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं सनकादि मुनि क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे, तो भी उनका चित्त अंतःकरण को प्रकाशित करने वाली भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हुई। भगवान उक्ति बड़ी ही मनोहर और थोड़े अक्षरों वाली थी, किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण सरयुक्त
दुर्विज्ञ और गंभीर थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने में भी यह न जान सके कि भगवान क्या करना चाहते हैं। भगवान इस अद्भुत उदारत का देखकर वे बहुत आनंदित हुए और उनका अंग अंग फूलकित हो गया। फिर योग माया के प्रभाव से अपने परमेश्वर प्राप्त प्रभाव प्रकट करने वाले प्रभु से हाथ जोड़कर कहने लगे। मुनियों ने कहा, स्व प्रकाश भगवान, आप सर्वेश्वर होकर भी जो यह कह रहे हैं कि आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है, सो इससे आपका क्या अभिप्राय है, यह हम नहीं जान सके। प्रभु, आप ब्राह्मण के परम हितकारी हैं। इससे लोग भिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं, मैं वस्तुतः तो ब्राह्मण देवताओं के भी देवता ब्रह्मादि भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है तथा निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के परम गुरु हैं, वो रहस्य हैं। यह शास्त्रों में का मत है। आपकी कृपा से निवृत्त परायण योगी जन सहज में ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं। फिर भला दूसरा कोई आप पर क्या कृपा कर सकता है। भगवान दूसरे अर्थार्थी जन जिनकी चरण रजों को सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करने के लिए वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती हैं, सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों से नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं। उन पर गुंजार करते हुए भौरों के समान वे भी आपके पाद पद्मों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहते हैं, किंतु आपने पवित्र चरित्रों से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाली लक्ष्मी जी को भी आप विशेष आदर नहीं करते। आप तो अपने भक्त से ही विशेष प्रेम रखते हैं। आप स्वयं ही संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय हैं। क्या जहाँ तहाँ विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने से ये पवित्र हुई मार्ग की धूलि और श्री वत्सक का चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं? क्या इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है? भगवान ने कहा, आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं। आप सत्य आदि तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं तथा ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप, शौच और दया अपने इन तीनों चरणों से इस चराचर जगत की रक्षा करते हैं। अब आप अपनी शुद्ध सत्विक मर्दानी मूर्ति से हमारे धर्म विरोध की रजोगुण तमोगुण को दूर कीजिए। तब देव यह ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात धर्म रूप होकर भी आप सुमधुर वाणी और पूजन आदि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा न करें तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाए, क्योंकि लोग तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ही प्रमाण रूप से ग्रहण करता है। प्रभु, आप सत्वगुणी खान हैं और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक हैं। इसी से आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं, क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद आपको अभिष्ट नहीं है। आप त्रिलोकनाथ और जगत प्रिय पालक होकर भी ब्राह्मण के प्रति इतने नम्र होते हैं, इससे आपके तेज की कोई हानि नहीं होती। यह तो आपकी लीला मात्र है। सर्वेश्वर इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझें वैसा दंड दे, अथवा पुरस्कार रूप में इनकी व्यक्ति बढ़ा दे। हम निष्कपट भाव से सब पर आपसे सहमत हैं, अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुरक्षकों को साप दिया है, इसके लिए हम ही को उचित दंड दें। हमें वह भी सहर्ष स्वीकार है। तब भगवान ने कहा, मुनिगण, आपने इन्हें जो साप दिया है, सच जानिए वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनियों को प्राप्त होंगे और वहाँ क्रोध वेश से बढ़ी हुई यह एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी से मेरे पास लौट आएंगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तब ब्रह्मा जी ने कहा, तदनंतर उन मुनीश्वरों ने
नया नाभिग्राम भगवान विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन करने की प्रभु की कृपा माँ की और उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा पा भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए प्रमोदित हो वहाँ से लौट गए। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्मा तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत है। एक बार जब मैं योग इंद्रियां स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को रोका था। उस समय उन्होंने क्रोध होकर पहले ही तुम्हें यह शाप दे दिया था। अब दैत्य योनियों में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी, उससे तुम इस विग्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास लौट आओगे। द्वारपाल को इस प्रकार आज्ञा दे भगवान ने विमानों की श्रेणियों से सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न श्री धाम में प्रवेश किया। वे देव श्रेष्ठ जय विजय तो ब्रह्मा शाप के कारण उस अलंघनीय भगवत धाम में ही श्रीहीन हो गए तथा उनका सारा गर्भ गलित हो गया। पुत्रों, फिर भी जब वे वैकुंठ लोक से गिरने लगे, तब वहाँ श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए वैकुंठ वासियों में महान हाहाकार मच गया। इस समय दीति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है, उसमें भगवान के उन पार्षद प्रवाहनों ने भी प्रवेश किया। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ जाएगा। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं। जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण है, जिनकी योग माया को बड़े बड़े योगी जन भी बड़ी कठिनाई से पार कर पाते हैं, वे सत्यवादी तीनों गुणों के नियंता श्री हरि ही हमारा कल्याण करेंगे। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से क्या लाभ हो सकता है। जय जय श्री कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंधाय के अंतर्गत 16 अध्याय जय विजय का वैकुंठ धाम से पतन होना नामक अध्याय के भक्ति वेदांत पूर्ण हुए। जय जय श्री कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः।